आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाह रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। उसके तमाम तरह के रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो कि आपके पीरियड आने के पहले होते हैं और कुछ संकेत होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के होते हैं, जिसमें कई बार वो कन्फ्यूजन में पड़ जाती हैं क्योंकि ये दोनों ही जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेरी अर्ली प्रेगनेंसी साइंस क्या क्या होते हैं और कब आपको प्रेगनेंसी को इसको कंफर्म मानना चाहिए और कब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो कि आपके पीरियड आने वाले भी होते हैं। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, बल्कि सटीक और सही जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिले। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ पेशेंसली पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है आपके बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कई बार आपके पीरियड मिस होने के बाद ज़्यादा दिखाई देते हैं और पीरियड मिस होने के पहले भी दिखाई देते हैं, लेकिन जो मेन कन्फर्मेशन अगर आपकी प्रेगनेंसी की होती है वो होती है आपके पीरियड का मिस हो जाना। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, वो पीरियड आपका नहीं आया है, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं कि पीरियड मिस होने के पहले ही उनको सिम्टम दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो ध्यान से अपने शरीर को अंदाजे लगाएंगी, समझेंगी, तो आपको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम काफ़ी आसानी से दिखाई दे जाएंगे। लेकिन बेसिकली अगर 1 से 2 हफ्ता ज़्यादा बीतता है, यानी कि पीरियड मिस होने के बाद जो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम थोड़े से अलग हो जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, यानी कि पीरियड मिस होने के पहले आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होगा, यानी कि जो ब्रेस्ट में जो आपका हल्का हल्का सा उसमें टेंडरनेस, यानी कि थोड़ा वो नाजुक ज़्यादा आपको फील होंगी, सेंसिटिव हो जाएंगी, कई बार वो भारी हो जाएंगी, कई बार उनमें अंदर सूजन भी होगा या हल्की फुल्की पेन भी आपको आपके पीरियड मिस होने के पहले भी फील होती हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही अगर आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, बार बार लगातार यूरिन फील हो रही है, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम जो कि पीरियड मिस होने के पहले ही आपको दिखाई देता है वो होता है एक्सेसिव फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको थकावट फील होगी। इतनी थकावट जो कि आपकी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो भी आप अपना काम कर रही हैं उसमें आपको इतनी थकावट नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि कम काम करके भी आप बहुत जल्दी थक जा रही हैं, आपको सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। यानी कि थकावट के साथ साथ जो चौथा पॉइंट है वो है आपको ब्रेथलेसनेस भी फील होती है। बार बार आपको लगता है कि आपकी हाफ निकल जा रही है, आपको चलने में ऐसे लगता है थोड़ा सा अगर आपने कुछ कर लिया और आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन कब दिखाई देंगे? जब अगर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन ये कंटिन्यूड रहती हैं कब तक? अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तब भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यूड रहती हैं। लेकिन उसके 1 से 2 हफ्ते बीतने के बाद, यानी कि 10 दिन और बीत गया, यानी कि पीरियड मिस हो गया और 10 दिन और बीत गया, तो कुछ और भी सिम्टम अराइज होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाओं के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल सेम जाएंगी। कुछ जो सिम्टम होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ महिलाओं को फील होते हैं। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जैसे ही 10 दिन और बीत जाता है तो महिलाओं को नोजिया या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। यानी कि आपको बार बार लगेगा कि आपके ज़बान पे कुछ मेटालिक टेस्ट जैसा फील हो रहा है। अगर काफ़ी लंबा समय हो गया, अगर आपने कुछ भोजन नहीं लिया है, तो उस टाइम पे ये मेटालिक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका रीज़न यही होता है कि आपके जो बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से आपके ज़बान पे एक मेटालिक टेस्ट आता है और वो जब टेस्ट आता है तो ये आपको नोजिया या वॉमिटिंग आपकी फील होती है, आपको जी मचलता है, आपका बार बार आप रेस्टलेसनेस फील करती हैं, आपको डिस्कम्फर्ट लगता है। तो ये जो डिस्कम्फर्ट है ये जनरली आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद या आपको कंटिन्यूड आपको फील होती ही होती है। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो आपके पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं पर दूसरा एक बहुत बड़ा सिम्टम इस बात का होता है कि पीरियड मिस हो गया है लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं कर रही हैं, यानी कि कोई ऐसे फूड आइटम जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मीठी चीज़ें बहुत खाने की इच्छा कर रही है। आपको मीठा उतना बेसिकली पसंद नहीं हुआ करता था, लेकिन अचानक से आपको मीठी जो चीज़ होती है उसको खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। तो ये एक्सेसिव जो क्रेविंग होती है ना, जिसके वजह से ये एक कंफर्मेशन भी आप इसको लगा सकते हैं कि मे बी शायद प्रेगनेंसी आपकी रुक गई है, क्योंकि पीरियड भी यहाँ पर मिस हो चुका है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकती हैं। वहीं पर
तीसरी पॉइंट होती है कि जब अगर आपको नॉजिया वोमिटिंग फील होती है तो किसी भी चीज़ की स्मेल भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है। ये स्मेल आपको पहले से ज़्यादा लगेगी, आपके जो सेंसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उस टाइम पे स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर जैसे किसी ने कोई प्याज वाली चीज़ें बना ली, कोई लहसुन वाली चीज़ें बना ली जिसकी एक स्ट्रांग फ्लेवर आता है, कुछ एक स्ट्रांग एरोमा आता है, तो वो चीज़ें आप बहुत डिस्कार्ड कर रही हैं, आपको बिल्कुल वो पसंद नहीं है। किसी ने फिश बना लिया या ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी स्ट्रांग स्मेल है, आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो ये अचानक से ये परेशानी अगर आपको हो रही है, पीरियड भी आपका मिस हुआ है, तो आप एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। आपको पीरियड मिस होने के करीब 4 से 5 दिन के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी अंदाजे आपको मिलते रहें। तो ये सारे आपकी बॉडी में चेंजेस जरूर आएंगे और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ वजाइनल डिस्चार्जेस भी होंगे, थोड़े से डिस्चार्ज भी आपके बढ़ जाते हैं। आपकी फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन आपको बार बार पहले भी फील हो रही थी और अब ज्यादा हो रही है, तो ये सारी चीजें भी आपकी बॉडी में लगी रहती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आपको मे बी थोड़ा सा आपका हार्ट बर्न हो सकता है, एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स आपको ज्यादा हो सकती है, आपकी इनडाइजेशन हो सकती है। जो ब्लोटिंग वाली जो समस्या होती है काफी कॉमनली तब देखी जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। जब ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा तेजी से बढ़ती है तो आपके खाने का पचन अच्छी तरह से नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको ये भारीपन, पेट में भारीपन, अपच की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या या कई बार कब्जियाहट यानी कि कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या आपको बनी रहती है। तो ये जब समस्या जब आ रही है तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करेंगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली दिस इज अ प्रेगनेंसी सिम्टम। तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम काफी कॉमन होते हैं, काफी सारी महिलाओं को होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं का सवाल ये भी होता है कि हमें कुछ स्पॉटिंग भी हो रही है। अगर आपको इस ड्यूरेशन में कुछ स्पॉटिंग हो रही है, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत तेज दर्द हो रही है, आपका जी मचल रहा है, आपको चक्कर भी आ रहे हैं, आपको बहुत तेज तेज वॉमिटिंग आ रहा है और आप कई बार मतलब फेंट भी हो जा रही है, तो ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की सिम्टम है। जिस टाइम पे आपका जो बच्चा है, जो कोई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ट्यूब्स में अगर बच्चा अटकता है, जिसे हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि एक खतरनाक प्रेगनेंसी होती है, और उस टाइम पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ये खतरनाक प्रेगनेंसी होने की वजह से आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको आगे गाइड करेंगे कि कब आपको कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती है। इस टाइम पे माँ की जान भी जा सकती है। तो माँ की जान को बचाने के लिए जरूरी है कि आप जल्दी जल्दी सारे टेस्ट कराएं, सारा अच्छी तरह से ऑपरेशन करके उस पोर्शन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो आपके जब अगर ट्यूब की जो रप्चर हो जाती है, जहाँ बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे माँ की जान भी जा सकती है। तो वो एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, जिसके बारे में भी अगर कुछ महिलाओं को ये सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि निचले अंगों में आपको बहुत तेज दर्द है, पेट का भी जो नाभि के निचला हिस्सा होता है वो अगर बहुत तेज दर्द है, एक नॉर्मल दर्द होना जहां पर आपको हल्की फुल्की थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, नॉर्मल अगर दर्द हो रहा है तो वो चलेगा, लेकिन अगर ये बहुत तेज दर्द है, साथ ही साथ आपको ब्लीडिंग भी आ रही है, साथ ही साथ आपको चक्कर भी आ रहे हैं, आपकी इच्छाएं भूख की मिट गई है, तो ये सारे जो है नॉर्मल सिम्टम है, इस टाइम पे इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या क्या एक्सपेक्टेड जो चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपको बताई कि अर्ली अगर प्रेगनेंसी है उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। आपके मन में एक सवाल होता होगा कि वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम क्या होंगे, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम क्या होंगे, आपकी प्रेगनेंसी के साइंस क्या होंगे। तो यही सारे साइंस होते हैं, कोई अलग से चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मैच करेंगी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स कंफर्म है कि ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम है। तो वो अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। आप अपनी पहली अल्ट्रासाउंड जल्दी से जल्दी करा ले, ताकि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, जो भी टेस्ट ज़रूरी हैं, जो भी मेडिकेशन ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। तो ये आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम है, जिसको आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा उतनी जल्दी आपका बच्चा मेडिकेशन पे जाएगा, उसकी अच्छी तरह से देखभाल होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।